कृष्ण। तो हम आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवत विज्ञान अध्याय 5 हिरण्यकश्यपु का साधु सदृश्य पुत्र प्रहलाद महाराज, श्लोक संख्या 3। यत्र प्रोक्तम शुश्रूवे कल्पपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपर असतग्रह आश्रयम्। प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे, किंतु वे यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतएव यह विषय उन्हें पसंद न था। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है आज का और बड़ा ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो भक्त होते हैं वे मित्र या शत्रु नहीं बनाते। भक्त होते हैं मित्र या शत्रु नहीं बनाते। भक्त तो यह देखता है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, अतएव भक्त शत्रुओं तथा मित्रों को कृष्ण भावनामृत शिक्षा देने का प्रयत्न करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। ठीक है। अब इस वाक्य के आधार पर अर्जुन भक्त है कि नहीं है? हाँ? कैसे भक्त है? वो तो युद्ध किया ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि भक्त गण मित्र या शत्रु नहीं बनाते। भक्त तो यह देखता है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश है, अतएव वो भक्त शत्रुओं और मित्रों को कृष्ण भावनामृत शिक्षा देने का प्रयत्न करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। तो हाँ, युद्ध किया ना, मारा, कितने लोगों को मारा। हाँ, भगवान तो बोलते हुए ना कि भाई तुम मेरे मित्र हो तो मेरे ये इसमें तुमको भगवत गीता सुनाया। हाँ, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य देखे तो भक्त किसी को शत्रु नहीं मानता। प्रभु जी कर्म प्रधान है। हाँ, तो अर्जुन भक्त है, मानते आप लोग जी। तो फिर ये स्टेटमेंट सही है कि भक्त शत्रु और मित्र नहीं मानता, किसी को शत्रु नहीं बनाता। वो तो बोले हैं ना उनको, वो तो बोलते हैं। अरे बोलने से किया, बोलने से नहीं किया, लेकिन शत्रु तो मान के मार सकते ना। जब तक मैं आपको दुश्मन नहीं मानूंगा कैसे मारूंगा आपको? अर्जुन उस समय आत्मा के लेवल पर था, उसके शरीर को मार रहा था ना, आपने तो करेक्ट। और किसी के पास है कुछ? तो आप जब भी कुछ बातें करेंगे इस्कॉन में, भक्तों के समाज में, कि हमें अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा करनी चाहिए या उसके साथ युद्ध करना चाहिए या मारना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भक्त जो है वो मित्र या शत्रु नहीं बनाता, सबके अंदर भगवान को देखना चाहिए। और यही सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? कि भक्त जो है वो किसी को शत्रु नहीं बनाता। भक्त सबको क्या देखता है कि सब जीव कृष्ण के अंश हैं। इसी सिद्धांत का पालन, इस सिद्धांत का गलत तरीके से पालन करने के कारण आज मथुरा में हमारा मंदिर नहीं है, वहाँ पर जहाँ कृष्ण जन्मभूमि वहाँ पर मस्जिद है। अयोध्या में जहाँ भगवान राम प्रकट हुए वहाँ मस्जिद है। और पूरे भारत में ऐसे लाखों मंदिर टूटे और आज भी हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। हम कहते नहीं, भगवान करेंगे, क्योंकि भक्त क्या है, भक्त शत्रु नहीं बनाता। राइट, यहाँ पर तो एकदम साफ साफ लिखते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो इस अनुसार अर्जुन भक्त नहीं है, ये स्टेटमेंट के अनुसार। लेकिन भगवान उसे अपना सबसे प्रिय मित्र, भक्तो असी च सखा चेती, कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, मेरे सखा हो, कह के संबोधित करते हैं। अर्जुन से कहते मारो, अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक भक्त के घर पे गया था, तो भक्त कहे कि नहीं, जो लोग हमारा मंदिर तोड़ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। तो भक्त के रूप में हमें देखना चाहिए सबको। तो मैंने कहा, उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि क्या भगवान अर्जुन के हृदय में नहीं थे?
और दुर्योधन के हृदय में नहीं थे। और अगर भगवान दुर्योधन के हृदय में थे तो क्यों दुर्योधन को यह नहीं समझा दिए कि भाई पांडवों के साथ अत्याचार मत करो, बराबर? और क्यों भगवान को अर्जुन को कहना पड़ा कि युद्ध करो, बार बार तस्मात् युद्धाय युद्धस्व, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। पूरे भगवद गीता में बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब कृष्ण को भगवद गीता नहीं समझ में आई, हम लोग समझ गए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं कोई शत्रु नहीं है, कोई सबसे प्रेम से रहना चाहिए, राइट? हमको भगवद गीता समझी, कृष्ण को भगवद गीता नहीं समझी, जो बार बार कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे समझे ये कॉन्ट्राडिक्शन समझे क्या कि हमें किस स्तर पर व्यवहार करना चाहिए। तो 18 पुराण हैं और उसमें श्रीमद् भागवतम क्या है, शुक संहिता या परमहंस संहिता। श्रीमद् भागवतम क्या है, परमहंस संहिता है, सुख संहिता है। परमहंसा नाम है श्रीमद् भागवतम, किसके लिए है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये परमहंसों के लिए है, हंसों के लिए भी नहीं, हंस भी नहीं, स्वयं नहीं, परमहंस, ग्रेट स्वयं। स्वयं क्या करता है, हंस क्या करता है, दूध और पानी मिला हो तो नीर क्षीर विवेक समय हंस हंस बका बका, नीर और क्षीर दूध और पानी को अलग करना है तो दूध, जब दूध आप हंस को ऐसा कहते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन हंस को आप एक बॉटल या एक ग्लास में दूध और पानी मिक्स करके दे दीजिए, वो दूध पिएगा, पानी अलग कर देगा। इतनी उसकी क्षमता होती है। दूध में से पानी हम अलग कर सकते हैं, गर्म करके कर सकते हैं, गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, दूध बचेगा, लेकिन हंस की यह क्षमता है। तो परम हंस जो हैं, जो आत्मा के स्तर पर आ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण है। वास्तव में देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम पुराण के लिए हम क्वालिफाइड ही नहीं। हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने, सुनने और बोलने की जो योग्यता है हम में से तो शायद आप में हो, और हम इन जनरल हम में से किसी के पास नहीं है। श्रीमद् भागवतम के वक्ता कौन, सुखदेव गोस्वामी, मूल वक्ता। श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे ही पैदा हुए घर को त्याग दिए, माँ बाप के साथ रहना ही नहीं, पिताजी के साथ रहना ही नहीं, माँ के साथ रहना नहीं, अटैचमेंट है, माया है तुरंत। और इतने विरक्त कि एक कॉपी भी नहीं पहने कि चलो पैक कर देता हूँ कपड़ा अटैच ही, रास्ते में कितना भी कोई विरक्त हो लेकिन 2 जोड़ी कपड़ा साथ में रखता है। वो कुछ नहीं, वो बोले कि शरीर ही एक कपड़ा है, आत्मा में वास्तव में आत्मा हूँ, तो शरीर ही एक कपड़ा, इसके ऊपर कपड़ा क्यों डालना है, ऐसी चेतना है। तो श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें इतना विरक्ति की जन्म लेते ही माता पिता को त्याग दिया, एक वस्तु घर से लेकर नहीं चले, शरीर पर एक कपड़ा नहीं, ये है वक्ता। श्रोता कौन, मूल श्रोता। श्रोता तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन मूल रूप से जो सुने श्रीमद् भागवतम सुखदेव परीक्षित महाराज, जैसे ही पता चला उनकी मृत्यु होने वाली है, जैसे ही पता चला, बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए या मंत्रिमंडल की बैठक बनाए, कुछ नहीं, बस अब मृत्यु 7 दिन में है, ठीक है, तुरंत सब त्याग दिए और यमुना जी के किनारे आकर बैठ गए कि अब अगला लोक सुधारा जाए। हमारे पास थोड़ा सा भी सामान हो, छोड़ने के लिए बहुत दर्द होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते संशया, छिद्यन्ते क्षीयन्ते शास्त्रकर्माणि मुक्तेवात्मैश्वर्ये। जो हृदय ग्रंथि है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बहुत दर्द होता है। आप कभी करके देखिए, चाहे आप मंदिर में हो या बाहर हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, जो आपके पास है उसे छोड़ते वक्त बहुत दुख होता है। जो भी हो सकता है हमारे पास 2 जोड़ी धोती कुर्ता ही हो, एक छोटा साउंड सिस्टम हो, एक मृदम हो, लेकिन वो टूट जाए, छूट जाए, कोई ले चोरी चला जाए, मोबाइल फ़ोन हो, कितना तकलीफ होती है हमको, बहुत तकलीफ होती है। जो हृदय ग्रंथि है बहुत दुख, बहुत दर्द देती है, बहुत कष्ट देती है, कोई भी चीज़। लेकिन
परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि अनडिस्प्यूटेड किंगडम मतलब ही है नो राइवल, कोई उनका शत्रु नहीं था। आदमी मन का क्या था, चलो यार इतनी सारे शत्रु में छोड़ो, रोज रोज झगड़ा करने से अच्छा मैं चला जाता। नहीं, अनडिस्प्यूटेड किंगडम परीक्षित महाराज, बस ये ऐसी शक्ति थी, इतना बड़ा राज्य था, कोई उनका शत्रु नहीं, लेकिन फिर भी सब छोड़कर चले गए बड़े आसानी से। एक बार भी नहीं सोचे अरे इतनी सुंदर पत्नी है, इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा राज्य, हम तो कितना सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। चाहे जो भी हमारे पास हो, चाहे हमारे पास हो काउंसलिंग हो या लाइफ मेंबर्स हो या धन हो या गाड़ी हो या डिपार्टमेंट हो, पत्नी बच्चे घर कुछ भी जब छूटता है ना तो दर्द देता है हृदय को, क्योंकि हृदय ग्रंथि है, हृदय की गाड़ी। तो ये मूल श्रोता है कौन? परीक्षित महाराज और मूल वक्ता सुखदेव गोस्वामी। अब कितने लोगों में ये योग्यता है, कितने वक्ताओं में योग्यता है सुखदेव गोस्वामी जैसे? कथाकार लोग बढ़िया उत्तरी पहनते हैं, बढ़िया धोती कुर्ता घड़ी, कितना सारा आइटम है। उसको जहाँ नंगे बैठेंगे तो आपको बैठने भी देंगे, भगा देंगे, लेकिन चलो अगर मौका मिला कि भाई आप नंगे बैठ के कथा कर सकते हो, अलाउ किया, तो कितने लोगों को हिम्मत है? किसी को श्री राधा भगवान की जय, श्री राधा की जय, भगवान की जय। हाँ, भागवत कथाकारों को देखिए आप, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, एक एक कथा का रेट फिक्स होता है, 5 लाख 15 लाख 25 लाख 50 लाख। जितना बड़ा कथाकार, कथा क्या करने वाले हैं? कथा करने वाले हैं कि सब माया है, सब छोड़ना है। कथा में ये जाके बताएंगे कि सब माया है, सब छोड़ना है, और ये बताने के लिए 50 लाख चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि हमारे गांव में पंडित जी आए, कथा की भागवत कथा में पता है सब मोह माया, सब कुछ छोड़ना है, सब यही रह जाएगा, और कथा के बाद जो कुछ मिला था सब बांध होकर ट्रक में लाद कर चले गए। सत्य तो यही है, नहीं सत्य यही, सच्चाई यही है। तो कौन सुखदेव गोस्वामी ऐसा योग्य है कथा करने के लिए? और वक्ता भागवत कथा खत्म होते ही चाय पीने चले जाते हैं, सिगरेट पीने चले जाते हैं। कथा 2-2 घंटे की कथा सुनने के बाद ब्रेक होता है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, और कथा के वक्त भी हम अपने कार्य में लगे रहते हैं, ऑफिस में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है। तो कौन परीक्षित महाराज जैसा रहते हैं? तो ना श्रोता ना वक्ता, किसी की योग्यता नहीं है श्रीमद् भागवतम कहने सुनने की। और वास्तव में ये परमहंस संहिता है, परमहंसानाम, परमहंसों के लिए भगवान कृष्ण ने दिया है, और भगवान कृष्ण ने परमहंसों के लिए परमहंस ही नहीं समझ सकते। तो ये सारे जो यहाँ पर जितने भी महान राजाओं का वर्णन है, सब परमहंस है। परीक्षित महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, भक्त बनने के बाद सब परमहंस हो गए। ध्रुव महाराज की इच्छा थी साम्राज्य पाने के लिए, भक्त बनने के बाद सब कुछ इच्छा सारी समाप्त हो गई, फिर एज अ ड्यूटी उन्होंने शासन किया। तो समाज में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये 4 वर्ण व्यवस्था है। और ये वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था कर्म से है। कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य नहीं होता। वो अलग बात है कि धीरे धीरे आप कोई भी सिस्टम बनाइए, उसमें खराबी आ जाती है, ये संसार का नियम है। जैसे कितना भी सुंदर शरीर हो, समय के साथ वो बूढ़ा हो जाता है, झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, दांत टूटने लगते हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है। ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है। उसी प्रकार आप कितना भी अच्छा नियम बनाइए, इस भौतिक जगत में धीरे धीरे नियम का गलत उपयोग होने लगेगा। आप कितना भी अच्छा नियम बना लीजिए, कुछ भी परफेक्ट नहीं है आप। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये जन्म से नहीं थी, ये कर्म से थी। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं, मेजर 4 प्रकार के लोगों को डिवाइड किया जा सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप खुद ये निर्णय कर सकते हैं।
कैसे? एक उदाहरण लीजिए कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, समझिए मंदिर का उदाहरण लेते हैं, मंदिर का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आप सब मंदिर के भक्त हैं तो आपको मंदिर में समझ में आएगा, बाहर भी ऐसे होता है। समझिए कि दो भक्त किसी कारणवश झगड़ा कर रहे हैं, हाँ, वर्बल या फिजिकल, या तो मुंह से झगड़ा हो रहा है, भला बुरा बोल रहे हैं, या फाइटिंग कर रहे हैं, कुछ झगड़ा हो रहा है। अब आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, कैसे पता चलेगा? एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो जब समझिए दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं और आपने देखा अरे दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो पहला चीज हम क्या कर सकते हैं? उनके पास जाएंगे, दोनों को अलग करेंगे। अरे भाई झगड़ा मत करो, दोनों को शांत करेंगे, शांत करो, शांत करो। अरे क्या हम सब भक्त हैं, भाई भाई है, मंदिर में रह रहे हैं, क्यों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? प्रेम से रहो, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है। हम अपने में झगड़ेंगे तो कौन कल्याण करेगा? संसार देखो पूरा विश्व धूप में डूबा हुआ है, वो लोग झगड़ रहे हैं, हम भक्त भी झगड़ेंगे तो उनका कौन कल्याण करेगा? तो हमको प्रेम से रहना चाहिए। वो ये नहीं देख रहा कि गलती किसकी, किसने क्या गलत किया, क्या सही किया, कुछ नहीं, दोनों को समझाएगा। वो किसी को मित्र भी नहीं देख रहा, शत्रु भी नहीं देख रहा है, दोनों को समान रूप से समझा रहा है। ये है ब्राह्मण का स्वभाव। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि बिना ये देखे कि दो जो झगड़ा कर रहे हैं कौन है, उनको आपने अलग कर दिया, दोनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई गले मिलो, प्रेम से रहो, प्रचार करना और उनको अच्छी बातें बता रहे, भाई ये आगे अच्छे से रहे, तो ये हो गया ब्राह्मण स्वभाव। अब समझो आपका क्षत्रिय स्वभाव है, तो आप कैसे इस सिचुएशन में बिहेव करोगे? आप जाओगे, देखोगे भाई झगड़ा गलती किसका है, थोड़ा पता करने की कोशिश करोगे, जिसकी गलती है उसको आपने पीटना शुरू कर दोगे, और जो सही है उसकी तरफ आप खड़े हो जाओगे, जो सही है उसका साइड लोगे, जो गलत है उसको आप भी एक दो मौके में चौका मार लोगे, या जो सही है उसका आप पक्ष लोगे, जो गलत है उसको आप भला बुरा बोलोगे, तुम्हारा गलती है, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम ऐसा हो वैसा हो, जो भी। आप ये नहीं देखोगे कि कौन आपका मित्र है, शत्रु है, लेकिन आप ये देखोगे कौन सही है कौन गलत है। क्षत्रिय हमेशा चलते किससे? रूल बुक से चलते। क्षत्रिय मतलब नियम, अच्छा ये नियम है, करेंगे फायदा। इसलिए शतरंज को क्षत्रिय का गेम बोलते हैं। इसका क्षत्रिय शतरंज बहुत सारे नियम होते हैं ना, घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, ऊँट टेढ़ा चलेगा, हाथी 2.5 चलेगा, घोड़ा टेढ़ा। मैंने खेला नहीं है, एक दो बार थोड़ा सा सीखने की कोशिश की थी, बहुत दिमाग लगता है। तो रूल है तो रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या है? सही का साथ देना चाहिए, गलत का साथ, गलत का विरोध करना चाहिए। तो हर जगह वो यही बात करेंगे, उसका गलती है, ये सही है, उनमें सुलह सपाटा कराने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण का स्वभाव। वैश्य मतलब बिजनेसमैन रहेगा तो क्या देखेगा? वो ये नहीं देखेगा कौन सही है कौन गलत है, वो देखेगा किसका साइड लेकर मुझे ज्यादा फायदा है। वो क्या देखेगा? किसका पक्ष लूंगा तो मुझे फायदा होगा। अच्छा ये तो झगड़ा चल रहा है, इससे तो मेरा एनीवे खुद से, चलो मौके में चौका मारते हैं। हो सकता है वो आदमी सही हो और ये दूसरा गलत हो, लेकिन अब हमारी मेंटेलिटी किसकी है? व्यापारी की, बिजनेसमैन, प्रॉफिट माइंडेड। तो किसका पक्ष लेने से मुझे फायदा होगा, आदमी ऐसा सोचेगा और फिर एक का साइड लेगा, दूसरे का विरोध करेगा, हर जगह फिर वही बात को प्रमोट करेगा। उसको पता भी है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन फिर भी गलत का साइड ले लेगा अगर उसे गलत वाले से फायदा हो रहा है तो। दिस इज कॉल्ड वैश्य। वैश्य यानी बिजनेसमैन, प्रॉफिट माइंडेड। वैश्य हमेशा फायदा नुकसान के हिसाब से सोचता है, वो नियम नहीं देखता। वैश्य वो नियम नहीं देखता, वैश्य फायदा नुकसान देखता है। क्षत्रिय नियम देखता है, फायदा नुकसान नहीं देखता। ब्राह्मण ना फायदा नुकसान देखता है ना नियम देखता, वो ये देखता है कि सब प्रेम से रहे, जिसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। शूद्र है तो छोड़ो यार, प्रसाद हो गया, कल सुबह मंगल आरती उठना नहीं उठूंगा तो सुबह नाम अनाउंस होगा, तो बाहर में जाएगा तो ऐसे ही सब होगा, चुपचाप जाके सो जाएंगे। रात हो रही है ना, अगर रात का समय तो या दिन का समय तो ठीक है, रखने दो यार, हमेशा ही रखते हैं, अच्छा रखने दो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं आएगा किसी का।
मेरा खाना हो गया तो मेरा प्रसाद हो गया, बस मेरा काम चल रहा है, बाकी क्या फर्क पड़ता है। ये लड़े मरे मेरा क्या, अच्छा छोड़ के चले जाए, आश्रम में जगह खूब रहेगी, बिंदास रहूँगा, ठाट सकूँगा, बहुत भीड़ हो गया, ऐसे भी आश्रम में बहुत लोग हो गए, अच्छा लड़के दो निकल जाएंगे कम से कम। ये कौन सा मेंटालिटी है? शुद्ध मेंटालिटी। तो ऐसे केवल झगड़े में नहीं, हर जगह जीवन की हर परिस्थिति में हम इस प्रकार सोचते हैं। ये चार में से एक, और उसके द्वारा आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है। जन्म से कुछ भी हो, जन्म से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, लेकिन कर्म या चेतना अगर हम देखेंगे तो हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, कोई भी परिस्थिति आप ले लीजिए, ये चार में से इन जनरल मोटा मोटी एक आप रिएक्ट करोगे। और कलयुग में अधिकतर शूद्र है, इसलिए आप देखो रोड पर किसी औरत को कोई बलात्कार कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जिसको धोखा दे रहा फर्क नहीं पड़ता, कोई भूखा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई देखते नहीं निकल जाता है। कलयुग में होता है कलो शुद्ध संभव। कलयुग में क्या है, सब शुद्र है। रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, किसी का मरा पड़ा बेचारा मर रहा है, और आप वहाँ कोई नहीं है, आप उस रास्ते से जा रहे हो, आप देखो यार बहुत मरा है, छोड़ो यार, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, पुलिस से जवाब, इतना झंझट है, मेरे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, निकल जाएंगे, मतलब शुद्ध है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसको यूज कुछ तो करेंगे, वो लेके जाएंगे तो फायदा नुकसान वो बात की बात है, कुछ तो करेंगे, हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार। शुद्र और रुकेगा, तुरंत निकल जाएगा, और अधिकतर लोग कलयुग में यही करते, तुरंत निकल जाएगा। अभी इसी में अगर एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, वो क्या करेगा, लेके जाएगा हॉस्पिटल। और अगर पॉलिटिशियन इनकेस, पॉलिटिशियन मतलब आजकल पॉलिटिशियन कौन है, शुद्ध और वैश्य पॉलिटिशियन है, तो एडवर्टीजमेंट कराएगा, बड़ा बड़ा फोटो निकालेगा, सेल्फी खींचेगा, पोस्ट पे डालेगा, देखो मैंने बचाया, मैं कितना दानी हूँ, कितना दयालु हूँ। ब्राह्मण लेकिन ब्राह्मण व्यक्ति, चेतना वाला व्यक्ति चुपचाप उसको लेके जाएगा, इलाज कराएगा, जो भी उसका सामर्थ्य है अपनी क्षमता के अनुसार, किसी को बताएगा नहीं। क्षत्रिय थोड़ा फायदा नुकसान देखेगा, लाभ हानि देखेगा, इसने किया उसके खिलाफ केस होना चाहिए, वो लड़ेगा। तो इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में हम अपनी चेतना के अनुसार कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य, जन्म से नहीं कर्म से हमारी चेतना क्या है, उसके अनुसार हम निर्णय लेते हैं। और आप ये चीज देख सकते हैं, हर चीज हर जगह। जैसे भूखे हैं और शाला में प्रसाद आया, ब्राह्मण काइंड ऑफ व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है सब भूखे, मैं भी भूखा हूँ, थोड़ा प्रसाद सबको बांट देंगे, आज सब भूखे तो मैं आज प्रसाद सर्विस करता हूँ। ब्राह्मण जितना वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, सब भूखे हैं, वो भी भूखा है ना, लेकिन वो क्या सोचेगा, सब भूखे हैं तो चलो आज थोड़ा प्रसाद सेवा कर दिया जाए। ब्राह्मण ऐसा है। क्षत्रिय क्या करेगा, क्षत्रिय मेंटालिटी, नहीं मेरा नाम थोड़ी है लिस्ट में, तो नहीं करूँगा, लिस्ट में नाम तो कर देता हूँ, सिंपल। वैश्य तो आज प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, महाराज भी आए हैं, उनके सामने सेवा करूँगा तो अच्छा ही कुछ नहीं जाएगा। ये सब कुछ किसी को बता नहीं सकता, ये हमारे मन में चल रहा है। हाँ, टीपी है, यूपी है, मेरे डिपार्टमेंट का हेड भी है, बाहर भी दो चार भक्त आए हैं, आज अगर मैं सेवा करूँगा सबकी नज़र में आ जाऊँगा कि कोई कितना अच्छा भक्त है, उपवास होने के बावजूद भी सेवा कर रहा है। आते ऐसे थॉट्स आते हैं, ये मत बोलिए नहीं आते। शुद्ध है वो चीज सोचने वाले, छोड़ो भूख लगा यार, जिसको करना हो करेगा, मैं बैठता हूँ। और उसका नाम भी है, लेकिन उसकी शुद्ध मेंटालिटी तो उस दिन भी बैठ जाएगा। अरे बहुत लेट हो गया, 9 बजे का टाइम था, 12 बज रहा है, भूखे अभी कांग्रेस से करो उससे। तो ये चार जो चेतना है हमेशा काम करती है। आप ज़्यादा बहुत झगड़ा लो हर जगह, चाहे आप कलेक्शन करने जा रहे हो, मेंबरशिप कीजिए। ब्राह्मण जो है वो ज़्यादातर बताएगा कि आप पैसा दान दोगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, हमारा धन शुद्ध होता है। इस प्रकार से प्रचार करके बताएगा, शास्त्रों द्वारा प्रचार करने की कोशिश करेगा। शास्त्री स्क्रिप्चर लेगा, वो भी मेंबरशिप कर सकता है, ब्राह्मण चेतना व्यक्ति मेंबरशिप करेगा, लेकिन आप उसका प्रीचिंग स्टाइल देखेंगे, क्या प्रचार करेगा, शास्त्रों से उदाहरण देगा, हमारा धन शुद्ध होना चाहिए, धन दान देने से शुद्ध होता है। थोड़ा प्रीचिंग करेगा, जप के बारे में बताएगा, भगवद गीता के बारे में बताएगा, मंदिर बन रहा है, लाखों लोगों को फायदा होगा, भक्त बढ़ेंगे और आपको ही पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार वो उसके भक्ति के बारे में ज़्यादा कोशिश करेगा।
क्षत्रिय उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करेगा? लाभ। नहीं, ऐसा नियम है, आप नहीं करोगे, 10% दान देना ही चाहिए, शास्त्रों में नियम है, समथिंग लाइक दैट। वैसे तो सीधा मेंबरशिप डिपार्टमेंट है, तो हमारे मंदिर है, मंदिर में आपको गेस्ट हाउस मिलेगा, 3 दिन खाना मिलेगा, मेंबरशिप और संडे प्रोग्राम में प्रसाद मिलेगा, राइट? फायदा पसंद, प्योर फायदा पसंद। शूद्र है भाई, बनना है बनो, सामने है आपके मेंबर बनने से मुझे कौन सा फायदा पसंद, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं करता, आगे तो ठीक नहीं आएगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में ये 4 चेतना काम करती है और इसके अनुसार निर्णय होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो ये जो भागवतम का श्लोक है ये वास्तव में ब्राह्मणों के लिए है, और ब्राह्मणों के लिए भी नहीं कहा जा सकता है, परमहंसों के लिए। ये श्लोक हम पर अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या हमें पढ़ना नहीं, पढ़ना चाहिए, क्या हम ऐसा बनना नहीं, बनना है, लेकिन तुरंत आज नहीं बन सकते। हर चीज एक उम्र, एक समय में अच्छी लगती है। पहले दूसरे अनर्थ कम कीजिए, दूसरे अनर्थ यानी जब ऐसी बातें आती हैं तो सब बड़े त्याग वैराग्य की बातें करते हैं। जहाँ पे आपको लड़ना है, जान का खतरा है, तो वहाँ पर त्याग वैराग्य की बातें करते हैं। जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति का मौका मिले तो वहाँ पर त्याग वैराग्य नहीं आता। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें किसी से भी सारे मित्र हैं, हमें वंश जीव लोग, भगवान कहते सारे मेरे जीव हैं, मनुष्य हैं, तो हमारा कोई शत्रु नहीं, एकदम सही है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी या जो ब्राह्मण का स्वभाव, उसका व्यवहार मित्र भूख रहो, मित्र भूख यानी जो मिल गया चुपचाप खा लिए, एक बार या 2 बार से ज़्यादा कोई उठा नहीं करना, तपस्या में रहना, गर्मी है तो एसी चाहिए, ठंडी है तो स्वेटर चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर आप शरीर के स्तर पर बात करेंगे, और जहाँ पर फिर लड़ने की बात है वहाँ पर आत्मा के स्तर की बात करेंगे तो नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तो ये सत्य है कि सारे जीव भगवान के अंश है, दुर्योधन भी भगवान का अंश है। क्या कृष्ण को पता नहीं था दुर्योधन भगवान का मेरा अंश है? जब कृष्ण कहते हैं ममे वांश जीव लोक, तो क्या दुर्योधन उसमें नहीं आता, दुशासन नहीं आता, कर्ण नहीं आता, शकुनी नहीं आता, वो तो उसमें अंश है ना। मतलब कृष्ण को भगवत गीता समझ में नहीं आई, अर्जुन को बोले लड़ो लड़ो लड़ो, और अर्जुन भगवत गीता सुना किससे? भगवान से, उसको भी नहीं समझ में आई, मार रहा है। कर्ण को मार दिया, भीष्म द्रोणाचार्य को मार दिया, भीष्म को मार दिया। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अगर हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा? ब्राह्मणों जैसा, इतनी सारे मित्र हैं, तो बाकी का भी व्यवहार ब्राह्मणों जैसा होना चाहिए। फिर खाते वक्त भी ब्राह्मणों जैसा ही खाना चाहिए, एकदम सरल, तेल मसाला एकदम नहीं, सादा सुंदर नहीं। उसके में हम शूद्र बन जाएंगे, वैश्य बन जाएंगे, कोई हमारा अपमान कर दिया तो उसमें क्षत्रिय बन जाएंगे, कैसे मेरे बारे में भला बुरा बोला, फायदे नुकसान का बात है तो वैश्य बन जाएंगे, सेवा का बात है तो शूद्र बन जाएंगे, तो नहीं चलेगा। तो क्योंकि सब शरीर की चेतना में है और हमें आत्मा की चेतना में उठना है, तो हमारा व्यवहार, हमें किसी का शत्रु नहीं समझना है। लेकिन भगवान भगवद गीता की बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन्ति मयि अर्पिता मनोबुद्धि मां निवेशय संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर परिस्थिति में, हर समय, मां स्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करने के भगवान कह रहे हैं कैसे? मां स्मर, मेरा स्मरण करते हुए। तो इसी प्रकार हमें अपने लोगों को, सारे अपने ही हैं, लेकिन अपने लोगों का अर्थ है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, या कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, या ज़्यादा ब्रॉडर टर्म में कहो हिंदू, उन्हें हमें बताना होगा कि आपको खतरा है दूसरों से, हमारे मंदिर को खतरा है। अगर हम इस स्तर पर काम कर रहे हैं, कोई शत्रु नहीं है, तो मंदिर में कम से कम 20 CCTV कैमरा है। देखो तो कोई कहे नहीं हम तो नहीं मानते, तो CCTV कैमरा निकाल दो, सिक्योरिटी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड निकाल दो। नहीं, कोई आएगा मंदिर तोड़ देगा, मंदिर का पैसा चुरा लेगा। अरे भाई, मंदिर का पैसा चुरा लेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन कोई आके कल मेरा मंदिर तोड़ देगा वो चलेगा। अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया वो चलेगा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दिया
का जगह छोड़ के मस्जिद है वो चलेगा, लेकिन हाँ यहाँ मेरा मंदिर जो है मैं जहाँ पर वो तोड़ना नहीं चाहिए। ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सत्य है, सभी जीव भगवान के अंश हैं और हमें सभी को उस भाव से देखना चाहिए। यहाँ तक कि छिपकली भिक्षु के अंदर भी भगवान है, लेकिन कोई भिक्षु गले लगाता है नहीं। एक बड़ी सुंदर घटना आती है, प्रभुपाद जी गौरी मठ में रुके थे कॉन्ग्रीगेशन में, जैसे बहुत से कॉन्ग्रीगेशन मंदिर में रुकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी मंदिर में रुके थे और ऐसे ही जप कर रहे थे, एक सांप निकला, जहरीला सांप, सारे आश्रम में सांप 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 सांप, और ऊपर वरांडा में भक्तिदास महाराज जप कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा जाओ लाठी लाओ और उसको मार दो। क्या कहा? लाठी लाओ और उसको मार दो। भक्ति प्रभुपाद जी तो आश्चर्यचकित हो गए। उस समय प्रभुपाद जी कॉन्ग्रीगेशन थे, ग्रंथ से भक्त थे, अभय अभय बाबू, अभय चरण प्रभु हैरान हो गए। अरे एक साधु होकर कैसे किसी जीव हत्या की बात कर सकते हैं? बराबर साधु तो क्या होता है, नाम है किसी जीव दया विश्व से जीव है, सभी जीवों को दया करना चाहिए। साधु को कैसे मारने की बात कैसे कर सकते? तो शिष्य एक दो जो वर्कर शिष्य गए, लाठी लाए और सबको मार दिया। बाद में प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद जो हम पढ़ रहे हैं, और प्रहलाद महाराज का एक श्लोक है, जब हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई तो वहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मोदितः सुखी होता है कौन? साधु। कब सुखी होता है? जब भिक्षु और सर्प मारे जाते हैं। एक साधु किसी की मौत पर सुखी नहीं मना सकता, कोई किसी की मौत पर एक साधु कभी खुश नहीं हो सकता, लेकिन भिक्षु और सर्प को मारा गया तो साधु खुश होता है, क्योंकि अगर उस भिक्षु और सर्प को नहीं मारोगे तो भारतीयों को मारेंगे। हमारे व्यक्ति बदनाम को भिक्षु ने काट दिया, अभी तक एकदम कड़क हो गया है, बेचारे अभी भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हाथों से। तो अब भिक्षु को बचाना है कि हमारे भक्त को बचाना है, निर्णय आपको। तो दया जीवन में एक सिचुएशन होती है कि एक चीज सही है, एक चीज गलत है, और आपको निर्णय लेना है। तो आसान है, सही को हम चुनेंगे, राइट, गलत को रिजेक्ट कर दो। ये गलत नहीं करना, ये सही करना, एकदम सिंपल है इसमें। लेकिन जीवन में जब ये समस्या आती है कि सही और सही में क्या चुने, कभी कभी दोनों चीजें सही होती है। जैसे माता पिता की सेवा करना एकदम बढ़िया बात है, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना वो भी सही है, तो क्या चुने? बराबर, माँ बाप की सेवा करना क्या गलत है क्या? नहीं। और ब्रह्मचारी आश्रम में आकर सेवा करना समाज सेवा भी सही है, तो उसमें ज़्यादा सही चुनते हैं, समाज सेवा ब्रह्मचारी आश्रम में, या बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करना या घर पर रहकर परिवार की देखभाल करना, दोनों सही है, लेकिन लोग ज़्यादा सही चुनते हैं बॉर्डर पर जाना है, रक्षा करना। किसको अच्छा लगता है अपनी पत्नी बच्चों से 6-6 महीना 8-8 महीना 1 साल दूर में? उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, साल में 20 दिन 25 दिन बस मिलिट्री वालों को, बॉर्डर वालों को, लेकिन तो वो ज़्यादा सही चुनते, सही और ज़्यादा सही में ज़्यादा सही चुनना चाहिए, कम सही को छोड़ना चाहिए। बुद्धिमानी यही है। उसी प्रकार जीवन में होता है, गलत और गलत के बीच कभी भी चुनना पड़ता है। गलत और गलत दोनों गलत है, लेकिन आपका तो ऑप्शन भी आपको एक चुनना है, तो उसमें कम गलत चुनना चाहिए। जैसे जब मृगारी को नारद जी ने देखा, नारद जी ने क्या देखा? नारद जी जा रहे थे, रास्ते में बहुत से पशु अधमरे हैं, तड़प रहे हैं, खून बह रहा है, किसी का गला थोड़ा सा कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी के सर से खून निकल रहा है, तो मर ही जाएगा, खून बह रहा है। तो या तो कहना है थोड़ा सा काट दिया जाए, चाकू मारकर हाथ बांध दिया जाए, तो 2-4 घंटे तड़पने में मर जाएंगे, तुरंत नहीं मरेंगे। गलत है। मृगारी जब नारद जी मिले, बोले आपने ये सब किया? मृगारी को हाँ मजा आता है मुझे, जब वो तड़पते हैं तो बड़ा मजा आता है। नारद जी ने कहा देखो एक काम किया करो, उनको पूरा मार दिया करो, आधा मारोगे तो ज्यादा पाप लगेगा, आधा मारोगे तो ज्यादा पाप लगेगा। अब खाली आप इतना सुनो कि मृगारी से नारद जी कह रहे हैं उनको पूरा मार दिया करो, सब लोग कहेंगे
मारने की बात करता है। देखिए किसी का आधा गला काट दो और 4 घंटे तड़पे, उससे अच्छा क्या है पूरा मार दो। क्योंकि अगर उसको ये कहते तो मैं छोड़ दो तो छोड़ने वाला है, बोलेगा मैं शिकारी हूँ, मेरा तो रोजी रोटी ही है। तो नारद जी को 2 में से चुनना था, एक गलत और एक कम गलत। तो किसी को आधा मारना ज्यादा गलत है, पूरा मार देना कम गलत है। गलत दोनों है, मारना किसी को भी मारना गलत है, लेकिन उसमें कम मारना, आधा मारना ज्यादा गलत है, पूरा मारना कम गलत है। देखो तड़पा तड़पा के मारो, बदला लेते ना बोलते हैं अरे वो तो मर गया, बच गया, वो अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो मैं तो सब तड़पा तड़पा के मारता। फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा, जब कुछ लोग डर से जहर खा लेते हैं। जैसे अभी कुछ इसमें नियम भी है कि अगर किसको ऐसा बीमारी है टर्मिनली, यानी वो मरने ही वाला है और बहुत दर्द है, तो डॉक्टर को बोल सकता है कि मुझे इंजेक्शन देके मार डालो, ये अलाउड है। मर्सी किलिंग कभी मर्सीफुल हो सकती है क्या? लेकिन एक्चुअली उसका कि बेचारा इतना तड़प रहा है, साहब शास्त्रों के हिसाब से अभी नहीं बात करो यहाँ पर ये स्टेटमेंट पर, क्योंकि हर आदमी को अपना कर्म तो भोगना पड़ता है। तो बेचारा तड़प रहा है, तो अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो भाई इंजेक्शन देने के बाद तो एनीवे आपको ठीक होने वाला नहीं, रोज तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द हो रहा है, एक ही क्यों मार, कितना मुश्किल है ये। लेकिन किसी का तड़प मरना सीधे मरना, इसमें कम गलत कौन सा है? सीधे मरना, उसके लिए मारो और उसके लिए कोई आपको पनिशमेंट नहीं। उसी तो जीवन में ये निर्णय करके भी लेना पड़ता है, गलत और कम गलत के बीच में। तो उसमें क्या चुनना चाहिए? कम गलत। तो अब आपको निर्णय लेना है कि भाई हमारे लोगों को बचाना है। लोग आए और हमारे वैष्णव भक्त है, हमारे हिंदू भक्त है, हिंदू भाई है, उनका कोई आगे गला काट दे, हमारी बहनों के साथ बलात्कार मेरे गाँव में बलात्कार, ये सब हुआ है, इतिहास है, आप पढ़िए, इस्लाम का इतिहास पढ़िए। मुझे पहले लगता था ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जब मैंने पूरा पढ़ा, पूरा इतिहास पढ़ा, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी, ये शुरुआत से ही ऐसा है, डे 1 से ऐसा है एक्चुअली। हत्या, गला काटना, आप देखेंगे ISIS वाले को बंदूक है, लेकिन वो बंदूक से नहीं मारते, आपका हाथ बांधने का गला काटना पसंद करते, क्योंकि कुरान में लिखा है उनकी गर्दनों पर छुरा मारो। तो कहते ये करने से कोई ज्यादा पुण्य मिलेगा। काफिरों की गर्दनों पर क्या मारो? छुरा मारो। इसके लोग गला काटने की बात करते हैं, क्योंकि ये कुरान में लिखा, मारने की बात नहीं करते। गला वो भी कैसा? हलाला, यानी रेप कर, ऐसे ऐसे करके तो ज़्यादा दर्द होगा ना, एक झटके में काट दिया तो आदमी मर गया, ऐसे ये लिखा है उस किताब में। 9-5 पढ़िए, 9वां अध्याय सूरह तौबा, सूरह तौबा पढ़ लीजिए। आपका भ्रम कि इस्लाम सही धर्म है, वो भी भगवान ने दिया, सब दूर हो जाए। 9वां चैप्टर पर काफिरों को जहाँ पाओ मारो। काफिर मतलब कौन? काफिर मतलब जो अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, आखिरी दिन को नहीं मानते, तो काफिर एकदम साफ साफ लिखा है, उनके गर्दनों पर छुरा हुआ, जिसको गला काटने के। तो आपको पता है कि जैसे लोग हैं जो तैयार हैं आपको गला काटने के, सिर्फ उनको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हम मेजॉरिटी नहीं सुने इसके लिए, फिर भी वो इतना परेशान कर रहे हैं। जिस दिन आप माइनॉरिटी हो जाओगे क्या होगा? तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो भाई अपने लोगों को सचेत कर दें, भाई संभल के हो, बच के ऐसे लोगों से। एक ऑप्शन ये है भाई उनसे दूर रहो। तो एक ऑप्शन नहीं है, सब भक्त है भगवान, गला काटते तो कटने दो, अपने वैष्णव भक्तों का गला काटना अगर आपको लगता है ठीक है, कट रहा है कटने दो, कोई समस्या नहीं है। फिर मतलब शुद्रवादी हालत हो गई हमारी, 2 भक्त झगड़ रहे तो छोड़ो, देखा मंगल आरती आना यार, नहीं आपस में नाम अनाउंस करेंगे, प्रसाद मॉल बोलेंगे मंगल आरती नहीं यार, प्रसाद खाने आ गया, कौन बन रहा है? वैसे ही कट रहा है, मंदिर टूट रहे, बांग्लादेश में टूट नहीं, केरल में मंदिर नहीं बनने दे रहे, चलेगा क्या? हम तो अपने मंदिर में ना यहाँ तो फीस हो ही रहा है, संडे मंदिर ट्यूसडे चल ही रहा है, महीने में हफ्ते में 2 फीस हो ही रहा है। केरल में बड़े मुश्किल से मंदिर बनने को रहा है, 2 मंदिर होगा, पूरा हो गया होगा, 2 या 3 मंदिर है वहाँ भी। क्रिश्चियंस हो ना, क्रिश्चियन गोवा में तो एक समय हरिनाम नहीं करने देते थे, अब प्रॉब्लम गोवा में हरिनाम रोड पे करेंगे तो मार देंगे लोग। ये हमको नहीं पता है, हमको लगता है कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, हमको मन से समझना है कि सब भगवान के ही है, लेकिन
भिक्षु को आप गले नहीं लगा सकते, भिक्षु से दोस्ती नहीं कर सकते। कितने लोग भिक्षु को लेके घूमते हैं, मेरा फ्रेंड है पेट, बिल्ली पालते, कुत्ता पालते, भिक्षु कितने लोग पालते हैं? फिर पालन से निकले होगा वही पाले, भिक्षु मत पाले, वो भी जीव है, भगवान का अंश है। तो भगवत गीता की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है? भगवत गीता में भगवान आत्ताइयों के साथ युद्ध करने के लिए कहते हैं। तो हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? दोहरा मापदंड नहीं रखना। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई सब भगवान के ही अंश हैं, जो कि तुम सत्य है, और मन से ऐसा मानना भी चाहिए हर व्यक्ति को, मैं आप मान सकते हो, हमारा भक्ति में यही शिक्षा है कि उसको भगवान का अंश मानना चाहिए, लेकिन हमारा व्यवहार उस स्तर पर नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? भाई ये व्यक्ति मेरे लोगों के लिए खतरा है, तो मेरे लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है। जैसे अर्जुन ने आत्ताइयों का वध किया। भगवत गीता सुनने के पहले अर्जुन जब युद्ध करने आया तो वो शत्रु मानकर युद्ध करने आया, अपना पर्सनल फायदा नुकसान। सुनने के बाद अर्जुन ने जो युद्ध किया वो युद्ध इस आधार पर था कि ये आत्ताई है, इनका वध समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। पर्सनल दुश्मनी किया अर्जुन का, द्रौपदी का ऐसे वस्त्रहरण किया, इसलिए मारना नहीं, वो शुरू में था भगवत गीता सुनने के बाद ये आदत आई है, समाज के लिए खतरा है। तो यदि आपका व्यवहार शरीर के ऊपर है, आपको फर्क नहीं पड़ता खाना मिला नहीं मिला, सब्जी कच्ची पक्की कैसे भी मिली आपने खा लिया, किसी ने आपका मान अपमान किया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। फिर कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, मंदिर तोड़ रहा है, मस्जिद तोड़ रहा है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब तक ये कि भाई आज सब्जी कच्ची थी, रोज रोज करेला ही खिला रहे हो, मतलब अभी शरीर के स्तर पे या किसने मेरा इंसल्ट कर दिया, मन स्तर हो, तो अभी आप शरीर के स्तर पे हो, तो उस स्तर पर आपको अपनी और अपनों की रक्षा करनी हो। यहाँ पे मेहनत का काम आ गया, तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो भाई भक्त हूँ, नहीं, तो भक्त हो तो हर चीज़ के भक्त हो, नहीं तो अपने लोगों की रक्षा करो। वर्णाश्रम में है अभी हम परमहंस नहीं बने, अभी भी हम वर्ण आश्रम में है। वर्ण आश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारों होते हैं, और ब्राह्मण कार्य होता समाज को जागृत करना। और श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, 4वें स्कंद में जब वेण राजा वेण प्रजा पर अत्याचार करने लगा, तो सारे साधु जो जंगल में तपस्या करते थे वो आए और उन्होंने वेद को समझाया, वेद तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। और वेद उनको बहुत बड़ा बुरा कहते हैं, तुम लोग वैश्या की तरह हो, मेरा खाते हो दूसरे का खाते हो, मैं तुमको खिलाता हूँ, वही भगवान। तो साधुओं ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। फिर उनके शरीर का मंथन किया, तो पहले तो एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे क्या कहते हैं, तो काला पुरुष पहले प्रकट हुआ निषाद, और उसके बाद फिर पृथु महाराज प्रकट हुए। बराबर, तुम साधुओं क्या उस जंगल में थे अपना भजन साधन कर रहे थे? नहीं, साधु ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी होती है, समाज का रक्षा करना, समाज को जागृत करना, यही नहीं कहता आपको तलवार उठाना है, फिर हमको लोगों को जागृत करना। भाई कुछ नहीं कर सकते, वोट को लेके आओ, ऐसी पार्टी जो आपको सपोर्ट करता है। देखो चोट सारी पार्टी, जब तो ये पार्टी ईमानदार में नहीं मानता, कोयले की खान में हो, काले हो, लेकिन कम से कम जो आपके धर्म के विरोध में उसको खुले खुला आप धर्म का विरोध करता है, उसके विरोध में तो कम से कम विरोध करो, ऐसी पार्टी को सपोर्ट करो। तुम लोग वोट तो नहीं जा सकते, इतना तो कर सकते हो, तुम लोग चारों को बोल सकते हो उसको वोट दो, भाई ये पार्टी हमारा सपोर्ट कर रही है, ये पार्टी हमारे धर्म की रक्षा कर रही है, हमारे धर्म के विरोध में नहीं है, चलो बाकी उससे ऊपर कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात। परमहंस के बहुत अच्छी बात है, दुनिया के झंझट से, लेकिन नहीं भाई पत्नी चाहिए क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, बच्चे चाहिए की इच्छा है, नौकरी चाहिए 1 लाख रुपए की क्योंकि भाई अच्छा लाइफ जीना है, लेकिन नहीं यहाँ पे तो जब कोई हमारे घर में हमला करने या मंदिर में हमला कर रहा है या भक्तों को मारा, नहीं भगवान के सब बराबर, वो परमहंस होती है। जब आप उस स्तर पे आ जाओगे तब दोनों सब बराबर, खाली जब अपने शरीर का बात है तब नहीं, कोई आपका अपमान कर दे तो क्या आपको दुख ना हो, तब समझ जाओ कि हाँ अपने उस अवस्था में आ गया हूँ।
कोई आके मेरे सामने मेरा गला काटे या किसी और का गला काटे में पड़ा नहीं, तो उस अवस्था में वो उस स्तर का कार्य करना। अन्यथा समाज को जागृत करना साधु का काम होता है, हमें वो काम करना चाहिए, आने वाले खतरे से बचाना चाहिए। कितना सुंदर जो हमारा जो संस्कृति है समाप्त हो जाएगी, जो संस्कृति पूरे विश्व में फैलेगी। अगर आप सच में भागवतों से प्रेम करते हो, इस संस्कृति जिसको आप फॉलो कर करके आप भी तक भविष्य की पीढ़ियों को भी ये मिले, तो बचाना पड़ेगा ना। नहीं तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जलाया मुसलमानों ने, आक्रमण किया, सारी किताबें एक से एक ज्ञान किताबें जला दी और कहते उसमें भागवतम भी जल गया, ऐसा कहते हैं। फिर गोपदेव उन्होंने भागवतम कंठस्थ की थी, उन्होंने फिर से भागवत लिखकर ब्राह्मणों को दिया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भागवतम गोपदेव ने लिखा है, गोपदेव लिखा है मतलब प्रिंट किया है। कैसे तो उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, पूरी भागवत उन्हें याद करनी थी। तो सोचिए गोपदेव नहीं होते तो भागवत नहीं होता, आज मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है इस सुंदर भागवत की रक्षा करना। इतना सुंदर कैरेक्टर, इतना सुंदर संस्कृति, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुनते कितना आनंद आता है। क्या अपनी ना भविष्य की पीढ़ियों में आनंद मिले। प्रचार का मतलब यही है ना, उसको लोगों को बताना, उसको सही चीज में रखना ताकि भविष्य की पीढ़ियों को मिले। तो इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए समाज को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे बिच्छुओं से, सांपों से जो हमारा गला काटना चाहते हैं, हिंदुओं का गला काटना चाहते हैं, भारत को जलाना चाहते हैं, भगवान का मूर्ति तोड़ना चाहते हैं, मंदिर तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से समाज को जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नहीं तो हम बहुत बड़े ये तो हम कायर है नपुंसक है, सिंपल। या तो आप परम हंस या नपुंसक हो। परम हंस लगता है कि हमें नपुंसक है, चुप के बैठ गए, चुप के कौन कह छोड़ो चल रहा है। सो ये जो है शो बहुत सुंदर है। प्रहलाद महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, किसी को अपना मित्र नहीं मानते थे, या सबको अपना मित्र ही मानते थे, किसी को शत्रु नहीं मानते थे। और उदाहरण देखिए, उनको जब काटा गया, जलाया गया, खोला गया, वो बचाने के लिए गए अपने आप को नहीं। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा बात कर सकता है, हम आप नहीं। हरे कृष्ण भगवान की जय। तो कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है? मैंने जो